ओ हाय फ्रेंड्स, मैं सुब्रतो शांडिल एस्ट्रोलॉजी से। और एक्चुअली मैंने ये एक सन का बहुत सुंदर सा एक छोटा टेराकोटा का स्कल्पचर लिया है अपने लिए। बिकॉज सन आपको तो पता ही है, 14th को न्यू ईयर है, 14th को ट्रांजिट कर जाएंगे एरीज में। सन का अपना घर है। और जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं एक पॉलिटिकल पर्सन का एनालिसिस करूंगा, स्पेशली अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे कि आप अरविंद केजरीवाल इज विनिंग, अच्छा खासा वो विन कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। सो व्हाई डोंट यू डू अ स्मॉल एनालिसिस ऑन अरविंद केजरीवाल जी? सो बिकॉज सन इज ट्रांजिटिंग in Aries very soon and it's going to be incredible time because तब तक जुपिटर भी ट्रांजिट कर गए होंगे, सैटर्न भी, राहु भी, केतु भी, मार्स भी और वीनस आने वाले टाइम पे। सो वीनस ऑफ कोर्स सैटर्न 29 को करेंगे और वीनस 27 को करेंगे, बट आसपास ही है। सो ऑल द फोर प्लैनेट्स आर ट्रांजिटिंग एंड सो लेट्स स्टार्ट विद अरविंद केजरीवाल जी। चार्ट बहुत इनक्रेडिबल चार्ट है उनका, और कुछ चीज़ें तो बहुत ही फैंटास्टिक हैं, मतलब इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। एंड हम ये भी देखेंगे कि आने वाला टाइम उनके लिए कैसा है। वो गुजरात में अभी गए हैं, अपने कैंपेन्स कर रहे हैं, right on the turf of our political party in the center, that is भारतीय जनता पार्टी। उनके ही टर्फ में, मोदी जी के टर्फ में और अमित शाह जी के टर्फ में ये कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगेन अगेन आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं कोई पॉलिटिक्स का साथ नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पीपल का एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रमाण हो जाता है, बिल्कुल प्रूफ of your abilities, predictive abilities. So let's, without wasting any time, let's go to straight away to Arvind Kejriwal ji's chart and see how things are turning up. Okay, let's go. So दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल जी के चार्ट पे आ गया हूँ। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वॉयलेशन ना हो, इसीलिए मैं पहले ही बता दूं, ये एस्ट्रोसेज से लिया हुआ चार्ट है। एग्जैक्टली मेरे पास तो उन्होंने मतलब डायरेक्टली उनका कोई टाइम एंड डेट नहीं लिया, लेकिन ये एस्ट्रोसेज का चार्ट है। 16 अगस्त 1968, टाइम 0:30 एंड लेट्स सी क्या उनका सीन बन रहा है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले कुछ हाईलाइट पॉइंट्स देख लेते हैं ABC करके। सो आई विल मार्क इट विद रेड। उसके बाद हम चलेंगे उनके उनके जिसको कहते हैं उनके ट्रांजिट्स पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए नंबर 1। ओके, सबसे पहले हम सैटर्न के देखेंगे। देखिए, सैटर्न रेट्रो है, राहु के साथ बैठा हुआ है। यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है राहु के साथ रेट्रो होकर। तो सैटर्न मून राहु एक जबरदस्त एम्बिशियस फिगर बनाता है। 12th आपको तो पता है, बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड और एक टाइप के वर्कaholic बना देता है। ओके, सबसे पहले तो यही। और 12th आपको तो पता ही है, वीनस का एग्जॉल्टेड साइन है, तो यहां पर रुपए पैसे की भी खास कमी नहीं होगी। दूसरा चीज जो हाईलाइट है, वहां पर तीन प्लैनेट का कंजंक्शन जो है वो उनके लियो में है। लियो इज अगेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई पॉलिटिक्स, पॉपुलैरिटी। तो ऑब्वियसली ये समझ में आ ही रहा है कि जीव कारका इज विद एक्सट्रीमली पावरफुल प्लैनेट ऑफ वीनस, दैट इज वीनस इज द प्लैनेट ऑफ डीप स्टडी। तो उनका स्टडी भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा, बहुत डीप स्टडी है। मरकरी है, तो ये तो खैर हम लोग सब जानते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है। सो ये तो ए। अब हम बी देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस कुंडली एनालिसिस में वो है, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, वो है मार्स का कैंसर में रहना और मून का एरीज में रहना। यहां पर मार्स और मून का एक टाइप का स्थान परिवर्तन योग हुआ है, जो कि इनको राजयोग दे देता है। दोस्तों, यहां पर क्योंकि मून आके ही यहां पर बैठ जाएंगे, यहां पर एक तरीके से मून हो गए और यहां पर आपका एक तरीके से मार्स हो गए। तो ये उनको जबरदस्त तरीके से एक एम्बिशंस दिलाता है, एक पॉलिटिकल एम्बिशन दिलाता है, और एसेट्स वगैरह तो खैर होते ही हैं। और दूसरी बात, आप ये जो मून एंड मार्स दोनों ही क्योंकि पावरफुल है, इसलिए मार्स इज मशीनरी। तो ऑब्वियसली क्योंकि मार्स अभी मरकरी के आसपास है और वीनस के आसपास है, तो वो इंजीनियर भी होंगे। और सूर्य मार्स है तो बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं ही हैं, पॉलिटिकल सेंस भी उनमें बहुत ज्यादा है। सो दिस काइंड ऑफ स्क्वायर्स ऑफ हिज मेजर हाइलाइट्स ऑफ हिज चार्ट। दूसरी चीज जो है वो केतु का एग्जॉल्टेशन होना यहां पर 6 में, दैट इज जेमिनाई में, सॉरी वर्गो में। और राहु का एग्जॉल्टेड होना कहां पर, पाइसिस में। तो यहां पर ये चीज है। अब आते हैं दोस्तों, मैं ब्लू कलर ले लेता हूं ट्रांजिट्स पे दोस्तों। अब सबसे पहले ट्रांजिट्स में सैटर्न।
और जुपिटर, ठीक है दोस्तों, और राहु एंड केतु। ऑलराइट, सबसे पहले राहु को देखते हैं दोस्तों। यहां पर राहु एक योग बना रहा है, राहु प्लस सैटर्न विच इज रेट्रो प्लस मून एंड मार्स का जो उनका परिवर्तन है दोस्तों। ये जो है ऊपर से कहां पर है, एरीज पे हो रहा है दोस्तों। ये एम्बिशन से दिलाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक जिसको कहते हैं हम लोग बहुत अच्छा योग नहीं है। इन योगों में पॉलिटिकल असैसिनेशंस, अटेम्प्ट टू मर्डर, हेल्थ में बहुत सारा प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स, ऊपर से पानी से यानी वाटर रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बिकॉज यहां पर आप देख ही रहे हो यहाँ पर वीनस है, और यहां पर अगर राहु आता है तो राहु का जो एक दृष्टि है वीनस पे पड़ेगा, तो यहां पर डायबिटीज, क्योंकि यहां पर मार्स है, मून है, तो यहां पर ब्लड रिलेटेड, तो डायबिटीज से उनको एक मेजर प्रॉब्लम आ सकती है इस 2023 में। ये जो राहु सैटर्न और मून का जो मैंने कहा एसोसिएशन प्रॉब्लम, ये एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन तो खैर मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि जुपिटर बहुत जबरदस्त तरीके से उनके 12th में हो रहे हैं, क्योंकि अपने ही स्थान में हो रहे हैं, और ऊपर से जुपिटर इस राहु कॉम्बिनेशन को भी देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल एसोसिएशन हम काट देते हैं। यहां पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो आना है, वो भी डायबिटिक प्रॉब्लम, तो वहां को उनको लीवर का प्रॉब्लम, उनको बोन्स का प्रॉब्लम, और स्पेशली रिलेटेड टू ब्लड रिलेटेड, यानी ब्लड और वीनस को हम मिला लें तो सीधी सीधी बात होती है, यहां पर फैट एंड डायबिटिक का प्रॉब्लम, इंसुलिन का प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है ऑलरेडी वो इंसुलिन ले रहे हों। एनीवे, सो अब देखते हैं उनका जो सैटर्न है, सैटर्न क्योंकि कर्म कारक है, मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, और सैटर्न अपने नेटल सैटर्न से 12th होंगे, राहु से भी 12th होंगे, और जुपिटर जो कि उनका ट्रांजिट में आ रहा है वहां से भी 12th। सैटर्न अब देखते हैं दोस्तों, ये एक लाइफ चेंजिंग ईयर होगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ऐसा जबरदस्त तरीके से लग रहा है उनका। एक टाइप का ये तीनों प्लैनेट का एक्टिवेशन होने जा रहा है, एक टाइप का राजयोग लगने वाला है, क्योंकि एक तो लियो को देखेंगे सबसे पहले, तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट, उसके बाद हम देखेंगे मरकरी, मरकरी इज प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सेंस, वीनस इज हाई इंटेलेक्चुअलिज्म एज वेल एज वीनस इज योर वाइफ। तो यहां पर एक चीज तो पक्की है, क्योंकि ये जुपिटर के साथ है तो उनको वाइफ को भी दिक्कत लेकिन उतनी नहीं है, तो और ऊपर से जुपिटर और सैटर्न का इस तरह का जो एक्सचेंज होता है दोस्तों, वीनस जुपिटर, तो यहां पर एक टाइप का हम कह सकते हैं कि एक विन विन सिचुएशन, जबरदस्त किंग लाइक विन लाइक सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि वीनस जो है 7th यानी 6th जो उनके लॉर्ड है, यानी उनके 7th कालपुरुष की कुंडली में आपको वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर जब वो फाइट करने जाएंगे गुजरात में, तो उनको एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलने वाला, हो सकता है वहां पर गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लें, हाई चांसेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन अरविंद केजरीवाल का होने जा रहा है, क्योंकि वीनस आपको तो पता ही है, वीनस जब लियो में होता है तब ये आदमी जो होता है नेटिव, बहुत जबरदस्त पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक के लिए काम करने वाला होता है। ये वाकई में जेन्युइनली, एटलीस्ट चार्ट ये कह रहा है, देखिए मैं किसी का तरफदारी नहीं कर रहा हूं, चार्ट ये दिखा रहा है कि वाकई में पब्लिक सर्विस के लिए डेडिकेटेड व्यक्ति हैं ना। जुपिटर और मरकरी जब एक साथ हो रहे हैं, तो यहां पर नॉलेज को लेकर और प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर, अपनी अपनी जो शिक्षा को लेकर, हाई लेवल ऑफ शिक्षा को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर पब्लिक सर्विस के साथ तो है ही, और वीनस और मरकरी के कॉम्बिनेशन उनके हाई फ्रेंड सर्कल्स, हाई सोशल कॉन्टैक्ट्स, इसको भी दिखाता है दोस्तों। एक जरूर प्रॉब्लम है जो है राहु का प्रेजेंस सैटर्न मून के साथ, तो यहां पर उनके हेल्थ में जरूर प्रॉब्लम आएगा, और स्पेशली क्योंकि एक में है, तो यहां पर सूर्य डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, जो कि मार्स के साथ है, जो मैं कह ही रहा था कि उनके बोन स्ट्रक्चर्स में, उनके लीवर में, और अल्टीमेटली उनके डायबिटीज वगैरह यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। यहां पर क्योंकि मार्स जो है 4 और 7, ये ना किडनी का भी प्रॉब्लम, किडनी का भी कारक यहां पर बनता हो सकता है, डायबिटीज से उनको किडनी, तो हेल्थ का इशू उनको जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन ये ईयर लाइफ चेंजिंग होने वाला है दोस्तों, अमेजिंग, फैंटास्टिक। इलेक्शंस जहां पर भी जाएंगे, इलेक्शंस में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, कई किले फतेह होंगे, 100% है, क्योंकि जुपिटर यहां पर वीनस और मरकरी को सैटर्न एक्टिवेट कर रहा है।
सो ये जो जुपिटर वीनस मरकरी है, ये एक टाइप का, हर टाइप का विनिंग कॉम्बिनेशन, यहाँ पर उनको अच्छा पॉपुलैरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं उनको उनके रुपए पैसे तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर वो तो खैर अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर जो 5 है लियो बहुत जबरदस्त तरीके से पावरफुल बनता जा रहा है। मूर्स एंड मान का जो ये जो एक्सचेंज है, एक चीज जरूर दिखाता है, क्योंकि सूर्य के पास मून आ गया और सैटर्न के मार्स आ गया, तो वहां पर थोड़ा बहुत काम काज में ऊपर नीचे होता ही रहता है, बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं, यू नो अपना वर्क चेंज करते हैं, अपना करियर चेंज करते हैं। और मून एंड सन का एक चीज है, पेरेंट से दूर रखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो अपने घर से दूर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इनका पर्सनल लाइफ को तो पता नहीं, लेकिन बहुत दिनों तक और काफी टाइम तक वो अपने पेरेंट्स से दूर रहे होंगे, अपने काम मतलब जो भी स्टडीज उन्होंने की है, क्योंकि मरकरी के पास में एक कंजंक्शन हो रहा है सन मार्स और मून का, तो ये अपने स्टडीज के लिए और अपने पॉलिटिकल करियर के लिए काफी। और मार्स और जो राहु का कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पर उनको थोड़ा सा उनके लाइफ को भी थ्रेट दिखाता है, उनके सेहत को भी काफी प्रॉब्लम दे रहा था, तो आने वाले टाइम उनको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। एज फार एज गुजरात इज कंसर्न दोस्तों, मुझे लग रहा है गुजरात इज इन हिज बैग फॉर गुड, 100% मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी तो पॉलिटिक्स का कुछ कहा नहीं जा सकता। सो ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी का जो चार्ट है फैंटास्टिक, अभी कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। जैसे मैं कह रहा हूं, जुपिटर और सैटर्न का जब आपस में दृष्टि एक्सचेंज होता है, तो ये तो लाइफ चेंजिंग होता ही है, फैंटास्टिक टाइम है। बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है, करीबन हम कह सकते हैं कि इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन 30-35 साल के आसपास आया होगा। 30 - 3 कर लीजिए, अबाउट 27-28 जब उनकी उम्र रही होगी, तभी भी ये कॉन्फ़िगरेशन आया होगा। अब फिर से ये कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा चार्ट है, और मेरे ख्याल से ही इज अ विनर। सो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर हिम, एंड स्पेशली इन हिज हेल्थ के लिए प्रॉब्लम आएगी जरूर। और जिस तरह से वो मीडिया मैनेज करते हैं, क्योंकि वीनस एंड मरकरी है, तो मीडिया मैनेजमेंट भी उनका फैंटास्टिक है। ओवरऑल आई डोंट सी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, काफी जबरदस्त रॉकेट की तरह उनका पूरा पॉलिटिकल करियर या उनका कैरियर, क्योंकि सैटर्न है तो कैरियर तो है, कोई भी कैरियर ले तो कैरियर ऊपर जाने वाला है। सो दैट्स ऑल फोक्स, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे पहले की प्रॉब्लम हो जाए किसी टाइप का। बट येस, ऑल द बेस्ट टू हिम, ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, एंड सर्टनली ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज वाइफ एज वेल, क्योंकि वो वीनस के ऊपर भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत उनके वाइफ को हेल्थ को भी असर आ सकता है। So great. Thank you for listening to this. Stay tuned for more videos like this. And of course, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए। पॉलिटिकल तो आगे भी होता रहेगा, बहुत सारे इलेक्शंस आ रहे हैं। सो थैंक यू। जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, एंड जय रावण। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू यू।